आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। बटेंगे तो कटेंगे के बाद महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों का बड़ा अभियान, बीजेपी को मिल सकता है जमकर फायदा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद अब हिंदू संगठन महाराष्ट्र में सजग रहो अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें आरएसएस की भी अहम भूमिका है। हिंदू वोट बैंक को बीजेपी की ओर झुकाने का प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र में हिंदू वोट को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में घटक दलों में जमकर होड़ मची हुई है। एक तरफ बीजेपी हिंदुओं के हितैषी होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ शिवसेना भी इसी बुनियाद पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए आरएसएस और उसके साथी करीब 65 संगठन जमीन पर काम कर रहे हैं। इन संगठनों ने मिलकर सजग रहो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए न केवल बीजेपी की मदद करने का प्रयास हो रहा है, बल्कि हिंदुओं को एकत्रित करने के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की जड़ें कमजोर करने की भी कोशिश हो रही है। ये सजग रहो अभियान लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुए बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं नारे का विस्तार ही है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को कई बार दोहराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को धुले में इसी से जुड़ा नया नारा दिया। ये नारा है, एक हैं तो सेफ हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ के सूत्रों ने बताया कि सजग रहो अभियान किसी के खिलाफ नहीं है, बस हिंदुओं में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए है। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि अपना संदेश देने के लिए आरएसएस और उससे जुड़े करीब 65 संगठन 100 मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटकर वोट बैंक बनाने का काम किया जा रहा है। इसे रोकना होगा और इसमें ये अभियान बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अभियान में जो संगठन हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से कुछ के नाम चाणक्य प्रतिष्ठान, मातंग साहित्य परिषद और रण रागिनी सेवाभावी संस्था हैं। इसके अलावा संघ के सभी प्रांत, कोंकण, देवगिरी, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में आरएसएस की शाखाएं इस अभियान का हिस्सा हैं। ये बैठकें बीजेपी के समर्थकों और अन्य वोटरों को लेकर होंगी। ये वोटर ऐसे हैं जो किसी कारणवश बीजेपी से कटे हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन बैठकों में बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाकर इसे चुनावी रंग देने की कोशिश होगी। इस कार्यक्रम को आरएसएस आधिकारिक रूप से आयोजित नहीं कर रहा है, इसे स्वयं सेवकों का कदम बताया जा रहा है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।